फाइन है कि जो आपके टाइम इंटरवल होते हैं लाइक हाफ मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, ऐसे करके टाइम इंटरवल लेते हैं। अब आपने पूरा टाइम बिता दिया, वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन ही नहीं हुए, इतने स्मॉल पार्टिकल्स है, तो समटाइम्स यू हैव टू ऐड समवॉट फ्लोकुलेटिंग एजेंट ताकि फ्लॉक्स बना के उसको सेटल करा के नीचे लेके आए। इफ यू हैव एडेड फ्लोकुलेटिंग एजेंट, तो जब आप इसको सब करोगे तो सम ऑफ द फ्लोकुलेटिंग एजेंट विल आल्सो कम इन दिस पर्टिकुलर पिपेट, तो उसका करेक्शन आपको माइनस करना पड़ता है, क्योंकि वो तो अपने काम की चीज है नहीं, वो तो हमने एडिशनल डाला था। सो परसेंटेज फाइनल विल बी md डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पिपेट माइनस स्मॉल m डिवाइड बाय v ऑफ सस्पेंशन डिवाइड बाय कैपिटल MD v ऑफ सस्पेंशन। ये है आपका, अब मैं सबकी बात लिख देता हूं कौन कौन क्या क्या है। तो मास ऑफ सॉलिड collected in suspension, collected in pipette, capital MD, mass of solid taken in suspension, then small m, mass of deflocculating agent, डन, समझ में आ गया? डन। डाला, कितना माल आपकी पिपेट में आ गया, बस इतनी सी बात है। मैंने 100 ग्राम डाला, 20 मिनट बाद मैंने टेस्ट किया, 100 ग्राम में से 15 ग्राम मेरे मुंह में आ गया, तो बस वही चेक करना था आपको कि इस पिपेट में कितना कलेक्ट हो गया, वही परसेंटेज फाइनल है। अब क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम अलग है, यहाँ का वॉल्यूम अलग है, तो हमने डेंसिटी को कंपेयर कर दिया, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी अलग होगी। क्यों डेंसिटी अलग होगी? क्योंकि यहाँ वही मास पूरे 1000 ml या 500 ml में है, यहाँ वही मास या थोड़ा सा मास 500 ml में, तो डेंसिटी का फर्क है, इसलिए परसेंटेज फाइनल डेंसिटी के बेस पे निकला। क्लियर? अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर मेथड की। नाउ विल टॉक अबाउट, ये पूरा मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, मैं रियली बता रहा हूं आपको। हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड। अब इसके बारे में एक बार सुन लेना, थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं आपको। कुछ इस तरह का होता है हाइड्रोमीटर, कुछ इस तरह का होता है हाइड्रोमीटर। इसके इस पोर्शन को बल्ब कहा जाता है, दिस पोर्शन इज नोन एज बल्ब, दिस पोर्शन इज नोन एज स्टेम। यहां पे सारी ग्रेजुएशंस होती हैं, हियर ऑल द ग्रेजुएशंस आर हियर,
ठीक है, यहां पे सारी ग्रेजुएशन है, ऑल द ग्रेजुएशन आर हियर लाइक दिस, ठीक है। ये पानी में आराम से डूब सके, इट शुड संक इनटू द वाटर, फॉर दिस हैवी मेटल यहां डाला होता है, हैवी मेटल लाइक लेड, ठीक है। बल्ब के सेंटर से सारी रिकॉर्डिंग जो है बल्ब के सेंटर से, या सारे मेजरमेंट बल्ब के सेंटर से किए जाते हैं, इसको बल्ब बोलते हैं, यहां के सेंटर से किए जाते हैं। इनफैक्ट ये सेंटर ऑफ द बल्ब है, दिस इज द सेंटर ऑफ द बल्ब। इनफैक्ट बल्ब का वॉल्यूम ही, टोटल बल्ब का वॉल्यूम ही वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर माना जाता है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर माना जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर यहां तक है, स्टेम के वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट करके रखते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, होता क्या है कि जैसे आप ये हाइड्रोमीटर इंसर्ट करते हो पानी के अंदर, ये सॉइल सस्पेंशन है आपका, पूरा बात ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या वो डेप्थ वाला चक्कर नहीं है, हियर देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द डेप्थ एंड इंटरवल ऑफ द टाइम, जैसे जैसे आपका काम होगा वैसे वैसे चलता रहेगा। तो ये मान लो आपका पानी है, दिस इज व्हाट वाटर एंड यू हैव मेड अ सस्पेंशन ऑफ 1000 ml, आपने सस्पेंशन बना ली 1000 ml की, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको इतना याद नहीं रखना है, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें आपके सॉइल के सॉलिड्स हैं बहुत सारे, सॉइल के सॉलिड्स हैं बहुत सारे इस तरह से, these all are the soil solids, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का कॉन्सेप्ट माना जाता है कि assumption माना जाता है कि पर हाइट या किसी भी पर्टिकुलर हाइट में सेम ही ग्राम से, जैसे मान लीजिए ये टोटल आपके मान लेते हैं कि ये मान लीजिए टोटल आपका 20 सेंटीमीटर का है, जस्ट इमेजिन कीजिएगा 20 सेंटीमीटर का है, और इसमें 20 ग्राम ही आपने पार्टिकल डाले, 20 ग्राम ही आपने क्या डाले, पार्टिकल डाले, तो जंक्शन इज ऐसा अजम्पशन है, जबकि ऐसा होता नहीं, अजम्पशन है कि एवरी सेंटीमीटर यू आर हैविंग द सेम पार्टिकल साइज, सेम पार्टिकल, जैसे कि आपने 10 ग्राम पार्टिकल डाले, 10 ग्राम पार्टिकल डाले, तो व्हाट आई कैन से 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर द पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन दिस वे। अब क्या है, बस आपको कहानी बता रहा हूं कि होती क्या, मेरे को सिर्फ एक चीज समझानी, इसलिए मैं सारी कहानी बता रहा हूं। नाउ व्हाट टू डू, नाउ होता क्या है कि ये हाइड्रोमीटर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, दिस इज द हाइड्रोमीटर विच वी आर प्लेसिंग ओवर हियर। छोटा नहीं हो सकता क्या, अब चलो छोटा ही बनाना पड़ेगा हाइड्रोमीटर, या इसी को प्लेस कर देते ना, मैं कोशिश करता हूं इसको प्लेस करने की, या आपने हाइड्रोमीटर यहां पे प्लेस किया, ठीक है, बहुत ही बड़ा हाइड्रोमीटर है, ऐसे अब हो गया ना छोटा, ठीक है, और छोटा करना पड़ेगा। लेट अस से ये आपने हाइड्रोमीटर यहां पे प्लेस किया, एक बार सोचना मैं कर क्या रहा हूं, आपने यहां पे हाइड्रोमीटर प्लेस किया और राइट नाउ आपके पास में ये रीडिंग है, राइट नाउ आपके पास में ये रीडिंग है, सुनना मेरी बात ध्यान से, राइट नाउ आपके पास में ये रीडिंग है। अब कैसा ये रीडिंग, वो अभी मत सोचो, अभी सोच लो कि ये रीडिंग आ रही है, व्हाटएवर इज द एक्स रीडिंग, ये रीडिंग डेंसिटी दिखाती है आपको, दिस रीडिंग विल शो यू द डेंसिटी ऑफ द सॉइल सस्पेंशन। अब सॉइल सस्पेंशन की डेंसिटी पानी से भारी है, क्यों पानी से ज्यादा है, क्योंकि पानी तो 1000 होता है, यहां पानी के साथ क्या है, पार्टिकल्स है, तो डेफिनेटली मोर देन 1 है, डेफिनेटली डेंसिटी क्या, सुनना पूरा एक स्टेटमेंट ध्यान से, डेफिनेटली मोर देन क्या है, 1 है। अब सुनना, मोर देन 1 है। अब धीरे धीरे क्या होगा, दिस पार्टिकल विल गेट सेटल्ड डाउन, slowly what will happen, this particle slowly what will happen, these particle will get settled down, ये सब पार्टिकल धीरे धीरे क्या होंगे, सेटल डाउन होते रहेंगे समय के साथ मान लीजिए सेटल डाउन हो गए इस तरह से। अब ये बताओ, जैसे जैसे सेटल डाउन होंगे, इसका मतलब ऊपर का पानी हल्का हो गया, नीचे का पानी क्या हो गया, भारी हो गया। इफ ऊपर का पानी हल्का हो गया, whenever you insert this hydrometer, because the water became specific value of 1 and नीचे भारी है, तो होगा क्या, जैसे हल्का हुआ क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे कम हो गई, या डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन कम हो गया, बायोसी फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। इफ द बायोसी फोर्स इज लेस, तो ये अपने आप अपने वेट से क्या आएगा, और नीचे आएगा, ये अपने आप अपने वेट से क्या आएगा, नीचे आएगा। इसीलिए हाइड्रोमीटर अंदर घुसते जाता है, और आप जब और नीचे जब सेटल डाउन हो जाएगा, और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो ये और नीचे आ जाएगा, और नीचे सेटल डाउन हो गए, और नीचे आ जाएगा। ये ऐसे कर करके जब सारे लोग सेटल डाउन हो जाएंगे, तो अब ये इतना नीचे आ जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू, जब मान लो सारे सेटल डाउन हो गए, जब सारे ही सेटल डाउन हो गए, लेट अस से ऑल ऑफ देम आर सेटल डाउन लाइक दिस,
ऑल ऑफ देम आर सेटल डाउन लाइक दिस, जब सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जब सारे ही नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोमीटर जो है, दिस हाइड्रोमीटर अब नहीं आएगा नीचे, ये जो हाइड्रोमीटर है अब नीचे नहीं आएगा, सेलेक्ट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। ये हाइड्रोमीटर इतना नीचे आ जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्यों 1 आ जाएगी? बिकॉज नाउ इट्स कंप्लीट व्हाट, वाटर, नो सॉइल सस्पेंशन, बिकॉज सॉइल ऑल द सॉलिड्स हैव बीन सेटल्ड डाउन। आगे बात समझ में? तो यहां जब रीडिंग 1 आ जाए मतलब आपका सारा पार्टिकल सेटल हो गया है, अब कोई भी परसेंटेज फाइनल यहां पे नहीं बचा है, कोई भी परसेंटेज फाइनल यहां पे नहीं बचा है, सारे फाइन भारी सब नीचे सेटल हो गए। इसका मतलब जैसे जैसे, सुनना ध्यान से, इसका मतलब जैसे 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 नीचे आता रहेगा वैसे वैसे यहां पे रीडिंग कम होती रहेगी, वैसे वैसे रीडिंग क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, जैसे जैसे नीचे आता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे रीडिंग कैसे लिखी हुई होगी, इसका मतलब यहाँ रीडिंग कैसे लिखी होगी, मान लीजिए यहाँ पे 1025 लिखा है तो यहाँ 1020 लिखा होगा, यहाँ पे 1015 लिखा होगा, यहाँ 1010 लिखा होगा, यहाँ 1005 लिखा होगा, यहाँ 100 लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा। क्योंकि इनिशियली जैसे आप डालोगे बहुत भारी है तो आपको भारी डेंसिटी दिखाएगा, जैसे ही पानी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हुए, पानी पानी रह गया, पार्टिकल नीचे चले गए, पानी हल्का होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो गई तो ये और नीचे आ गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये हाइड्रोमीटर नीचे जाते जाएगा आपकी रीडिंग क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। यहाँ 0.995 जैसे मान लीजिए, और ये सब आपको क्या दिखा रहा है, ये सब आपको क्या दिखा रहा है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर दिखा रहा है। और इसी डेंसिटी ऑफ वाटर के बेस पे आप निकाल लेते हो क्या, परसेंटेज फाइनल। क्योंकि मैंने जब किसी भी समय पे मैंने चेक किया, लेट अस से एनी टाइम आई हैव चेक्ड एंड द वैल्यू इज कमिंग दिस, इसका मतलब अभी भी उसके अंदर पार्टिकल्स कहां है, इर्द गिर्द पार्टिकल्स है, तभी तो पानी पानी नहीं है, पानी के साथ अभी भी क्या है, सॉलिड है, सेटल डाउन नहीं हुए। अगर सेटल डाउन नहीं हुए इसका मतलब अभी भी सस्पेंशन में, इसका मतलब वो फाइनर है, छोटे हैं, तभी तो सेटल डाउन नहीं हो पाए। इसी चीज को रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर के बेस पे दिखाया जाता है। सो यू विल नॉट गेट दीज वैल्यूज, यू आर नॉट रिटन दीज वैल्यूज, आपको जो लिखा होता है वो रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर लिखा होता है, एंड रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर इज ρ - 1 × 1000, ρ - 1 × 1000। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आ रही है तो आपको वहां पे क्या लिखा मिलेगा, आपको पता है, आपको वहां पे ये लिखा मिलेगा, आपको हाइड्रोमीटर पे ये वैल्यू लिखी मिलेगी, यू विल गेट दिस वैल्यू ऑन द हाइड्रोमीटर 15, आपको यहां पे हाइड्रोमीटर के ऊपर 15 लिखा मिलेगा। यू हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी, आपको ये 1.1 नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि इसको समझना पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आरएच वैल्यू लिख के देते हैं वो लोग कि भाई आरएच की वैल्यू 15 आई है, आरएच की वैल्यू 20 आई है। आगे बात समझ में आपको, जब आरएच की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी मतलब डेंसिटी क्या हो गई, 1 हो गई, मतलब कि सारे पार्टिकल क्या कर गए, सेटल डाउन कर गए, ऑल द पार्टिकल हैज बीन सेटल डाउन। तो अब आप इसके बेस पे, कोई भी आरएच वैल्यू के बेस पे यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज फाइनल, एट एनी आरएच बेस वैल्यू यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज फाइनल। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज फाइनल इज इक्वल टू आई थिंक आरएच इंटू जी, जी -1 इंटू एमडी मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला होता है किसी भी वक्त परसेंटेज फाइनल निकालने का आरएच से, किसी भी वक्त आरएच की हेल्प से परसेंटेज फाइनल निकालने का। तो किसी भी वक्त पे आपका वैल्यू आरएच का 15 आया तो यहाँ 15 रखो, जी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई जी -1 इंटू एमडी। एमडी मतलब क्या, वही जो शुरुआत में आपने कितने पार्टिकल डाले थे, ये किसी भी वक्त का परसेंटेज फाइनल है। हमारा जब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा आरएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 आ गया आरएच की वैल्यू, मतलब कोई परसेंटेज फाइनल नहीं बचा है, सब लोग सेटल हो गए, कोई फाइन बचा ही नहीं है। आगे बात समझ में, तो इसको बोलते हैं हम क्या, अभी जो आरएच की वैल्यू है ये एक्चुअली अनकरेक्टेड आरएच की वैल्यू, इनकरेक्ट आरएच की वैल्यू है, क्योंकि आरएच की वैल्यू में बहुत सारे करेक्शन लगते हैं। क्या करेक्शन लगते हैं, सबसे पहले तो करेक्शन लगता है, सबसे पहले तो करेक्शन लगता है मेनिस्कस करेक्शन। द वेरी फर्स्ट करेक्शन इज मेनिस्कस करेक्शन, द वेरी फर्स्ट करेक्शन इज मेनिस्कस करेक्शन, जो कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो सीटी होगा पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर 27 से नीचे आ गया तो सीटी होगा क्या, नेगेटिव, सीटी होगा क्या, नेगेटिव। और अगर आपने डिस्पर्जिंग एजेंट डाल रखा है, डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट डाल रखा है, तो इसका करेक्शन हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो मान लेता हूं कि मैं आपको आरएच की वैल्यू, ये तो क्वेश्चन में दे रखी होती है, प्रैक्टिकली तो उसको निकालना पड़ता है, तो आरएच का कोई भी वैल्यू आएगा, सो दिस विल बी द मोस्ट करेक्टेड वैल्यू ऑफ आरएच, सो एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड एज पर दिस ओनली। अब ये मेनिस्कस कहां से आया, अब जैसे आप इस चीज को डुबाओगे तो यहां पे मेनिस्कस तो बनेगा ही बनेगा, वंस यू पुट समथिंग ओवर हियर तो मेनिस्कस बनेगा ही बनेगा।
इसलिए मेनिस्कस करेक्शन लगता है। टेम्परेचर डेंसिटी डिसाइड करता है, इसलिए टेम्परेचर करेक्शन लगता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा कम हुआ तो डेंसिटी बदलेगी, डेंसिटी चेंज हुई तो बायनेंसी फोर्स चेंज होगा, इसलिए टेम्परेचर करेक्शन लगता है। और डिस्पर्सिंग एजेंट आपके सिस्टम को भारी बनाता है तो अननेसेसरी का डेंसिटी इंक्रीज होता है, फिर से डेंसिटी फ्लक्चुएट हुई, एफबी फ्लक्चुएट होगा, एफबी मतलब क्या, बायनेंसी फोर्स, और वो फ्लक्चुएट हुआ तो फिर से आपका आरएच चेंज होगा। तो ये करेक्शंस है, दीज ऑल आर द करेक्शन। मेनिस्कस करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दीज ऑल आर देयर। तो ये मैंने आपको एक हल्का फुल्का प्रोसेस बता दिया है, लिख लीजिए इसके बारे में। राइट डाउन, हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड, हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड hydrometer is a device which is used to measure the density or specific gravity of suspension. To measure the density or specific gravity of suspension. Next point, reading of hydrometer. Reading of hydrometer increases, ये देखो रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे आप डाउनवर्ड आ रहे हो, ये देखो इंक्रीज कर रही है ऐसे, आप नीचे आ रहे हो इंक्रीज कर, जबकि बाकी स्केल में क्या होता है, नीचे आते हो कम होता है, ऊपर जाते हो तो बढ़ता है। रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर इंक्रीजेस downward for simplicity of understanding the density of soil suspension is given, the density of soil suspension is given in terms of reading of hydrometer, is given in terms of reading of hydrometer, in terms of reading of hydrometer, that is RH is equal to rho minus 1 into 1000. That is RH is equal to rho minus 1 into 1000, where rho is density of suspension. Rho is density of suspension. Next point. The volume of bulb is taken as total volume of hydrometer. The volume of bulb is taken as total volume of hydrometer. And all the readings should be taken from center of bulb. And all the readings should be taken from center of bulb. All the readings should be taken from center of bulb. Next one, volume of stem can be neglected. Volume of stem can be neglected. Next point. The value of RH requires following corrections. The value of RH requires following corrections.
The value of RH requires following corrections. You write this. ये करेक्टेड RH वैल्यू है, ये मेनिस्कस करेक्शन है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये टेम्परेचर करेक्शन है, it will be negative if T is less than 27 degrees Celsius. It will be positive if T is more than 27 degrees Celsius. और ये डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन है, ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? Next you write percentage finer on the basis of corrected RH value. Percentage finer on the basis of corrected RH value can Next you write percentage finer on the basis of corrected RH value. Percentage finer on the basis of corrected RH value can be calculated as percentage finer on the basis of corrected RH value can be calculated as फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। अब देखो ये है आपकी थ्योरी बुक, ठीक है, दिस इज योर थ्योरी बुक। इसको क्या करना होता है, अगर कोई चैप्टर क्लास में नहीं कवर होता है या किसी वजह से मिस हो जाता है तो ऐसे ना एक उंगली और दूसरी उंगली की हेल्प से इसको ऐसे पलटना होता है, यूं करके। सेम प्रोसेस है अगला पेज पलटने का, ऐसे सिमिलर प्रोसेस है अगला पेज पलटना, ऐसे पलटना है बस। या पलट के दूसरे पेज पे आओगे तो यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी जिसका नाम है कंटेंट्स। कंटेंट्स में टॉपिक का नाम दिखाई देगा, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। पेज नंबर होता है यहाँ पे, पेज नंबर मतलब कि पेज क्रमांक 4 से 28, 4 मतलब 4, 28 मतलब 28, तो आप 4 गिनो ऐसे, यहाँ पे 4 पे आए 28 तक गए। आपको वो जो प्रॉपर्टी क्लास में नहीं कवर हुई है या जो चीज क्लास में मिस हो गई यहाँ अपने आप मिलेगी, इनसे ढूंढना पड़ता है। ये जो है ना, ये 2 आंखें दी ना भगवान ने, उनसे ढूंढना पड़ता है ऐसे करके। जैसे मैंने आपको सैंड बाथ मेथड के बारे में डिटेल नहीं बताई, तो अगर उससे कोई क्वेश्चन मिल गया आपको तो या तो ग्रुप में शुरू हो जाओ, कम से कम सैंड बाथ मेथड आता है एग्जाम में। आज तक 300 सवाल में से एक बार आया है सैंड बाथ मेथड, और पढ़ाया नहीं सर ने, क्या फर्जी इंसान है यार। तो क्या करना है, उस फर्जीनेस को हटाने के लिए 2-3 उंगलियों का यूज करके उसको पलटना है। ये यहाँ पे सैंड बाथ मेथड लिखा है, और फिर पढ़ना है क्विक फील्ड मेथड यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक ओवन इज नॉट अवेलेबल।
soil sample put in container and dried by placing in a sand bath which is heated on the kerosene store. Water content is determined by using the same formula and oven drying method. अरे यार इसमें तो कुछ खास लिखा ही नहीं है, ये क्विक फील्ड मेथड तो सर ने क्लास में लिखा दिया था यार, शिट। इतना ही तो एग्जाम में पूछा है कि सैंड बाथ इनमें से कौन सा फील्ड मेथड है, सैंड बाथ के ऑप्शन में था। 300 में से एक ही बार सवाल पूछा था, यही पूछा था। उतना तो क्लास में सर ने बोल के बताया था, मेरे कान बंद थे उस समय। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बस इतना ही करना, ये थ्योरी बुक पूरी की पूरी, ठीक है। आपको इससे भी नहीं पढ़ना पड़े इसलिए। अब देखो क्यों क्यों करा दिया ये रहा सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये एक पेज है सिर्फ, ठीक है। हाइड्रोमीटर मेथड मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि परफॉर्म कैसे करते हैं। यहाँ पे 4 लाइन लिखी है। The hydrometer method differs from the pipette in analysis that the weighs of solid per meter in suspension in chosen depth at chosen instant of time obtained by indirectly reading the specific weight of soil suspension with the aid of hydrometer. Indirectly आप soil suspension निकालते हो with the reading of hydrometer। मैंने इसका करेक्शन बताए हैं, हाइड्रोमीटर का वैल्यू तक नहीं लिखा है कि RH की वैल्यू क्या होती है। क्यों नहीं लिखा है, एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन फिर एक बार आ गया तो शुरू हो जाएंगे कि यार 300 में से एक बार पूछा है, और जो पूछा है कम से कम वो तो करवाओ क्लास में। फरवरी से ऐसा मिल रहा है कंटेंट, फर्जी है सब, साला पैसा ले लिया, मतलब कुछ भी, इसको खोलना पड़ता है, ठीक है। ठीक है चलो, अब हमने 1 घंटा उनके लिए दे दिया जिनको एक सवाल चाहिए, 299 सवाल नहीं चाहिए। अब हम उनके लिए पढ़ रहे हैं जिनको बाकी सब चाहिए, ये सब नहीं चाहिए था, ठीक है। पर ठीक है, आपने पढ़ लिया तो आपके देखो कोई वेस्ट तो है नहीं, कहीं ना कहीं काम आएगा, क्योंकि सेकंड पेपर भी इस बार ऑब्जेक्टिव है, तो आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट ही है, लॉस नहीं है, ठीक है। अब देखो अब फिर क्या होगा बताओ, फिर बाद में जब सेकंड पेपर आएगा तब निकालेंगे गालिस किताब को, ये क्या किताब साला मेडिसिन दी है, सब फर्जी है, कुछ सेकंड पेपर से दिया नहीं। ये एक बार भी नहीं सोचेंगे कि फरवरी में किताब छपी थी, नोटिफिकेशन अगस्त में आया था, और अगस्त में आके पता चला कि सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो किताबें वापस नहीं छपेगी। अगले साल जो किताब आएगी वो इस पैटर्न के बेस पे आएगी, ये नहीं सोचेंगे हम। ये प्री के बेस पे किताब बना रखी है, हाइड्रोमीटर के बारे में 3 लाइन लिखी हुई है, ये देखो मेंस के पेपर में सवाल है, साला फर्जी है सब। थोड़ा सोचा करो बैकग्राउंड में जाके, किताब कब छपी होगी, नोटिफिकेशन कब आया होगा, इसलिए क्लास में पढ़ा भी है, ठीक है। अभी इस बैच के लिए आई एम रेडी फॉर व्हाटएवर फाइनेंशियल लॉस आई हैव टू फेस, बट मैं सब कुछ पढ़ा के जाऊंगा आपको, जितना मुझे आता है। जो मुझे नहीं आता वो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग ले रहा हूं। अभी जैसे देखो मैंने 18 म्यू वाली गलती की ना, तो मैं खुद से सॉरी बोलूंगा आपको, हो गई गलती, लिखते लिखते हो गई, मिस हो गया, खुद से ही सॉरी बोल दूंगा आपको कि यार मुझे याद नहीं रहा 18 म्यू है वो, ठीक है। अभी जितनी क्लासेस बाकी है, एक बार तो मैं करूंगा ये काम, मेरे मन की शांति के लिए एक बार तो छेड़ूंगा आपको, छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी रात परेशान हूं उस मैसेज के चक्कर से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन आइटम जो है अपना कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। अब आप पिछले साल का वो देखना नोट्स, उसमें आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराया हुआ मिलेगा, तो ये आके मत बोलना सर हमको न्यूमेरिकल नहीं कराया, तो एक बार उस न्यूमेरिकल को देखना, वो 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, पिछले साल के जो नोट्स है उसमें सारेज की सारी डिटेल निकाली गई है, परसेंटेज फाइनल निकाला गया है, क्योंकि पहले मेंस के पेपर में वो चीज आती थी तो हमने उसको करवाया था, अब वैसा पेपर नहीं है, इसलिए इसका न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूं। बाकी अब अगर आपको न्यूमेरिकल आया भी तो ऐसा आएगा कि आफ्टर सम टाइम टी, सुनना ध्यान से, आफ्टर सम टाइम टी हाइड्रोमीटर रीडिंग shows 15 with total correction of -2, G is 2.65. Initially the weight of particle which is taken 50 grams to make 1000 ml of suspension, calculate percentage final after that। सर ने तो न्यूमेरिकल कराया ही नहीं, फर्जी है साला, तो लो भाई ये RH की वैल्यू यहाँ पे 15 नहीं रखनी है, करेक्शन दे रखा है, तो RH -15 -2, तो यहाँ पे 15 -2 रखना है, यहाँ पे 2.65 रखना है, क्योंकि यह G लिखा है वो रहा G, 2.65 -1 करना है, MD की वैल्यू 50 ग्राम दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है, अगर परसेंटेज में पूछ ले तो ये परसेंटेज फाइनल आ गया, ठीक है। चलो
चलो, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। अब ये टॉपिक जो है सबसे ज्यादा डूबा हुआ टॉपिक है, सबसे ज्यादा गहन टॉपिक है। इसको मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपको भी समझने की कोशिश करनी। एक चीज मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं, ये है स्टॉक लो। इसके ऊपर सर्कल बनाने का मतलब है कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर से 3 एरो निकले, 3 शाखाएं निकली इससे, इसका मतलब इसी के बारे में 3 लाइन लिखी है। पहली लाइन लिखी है कि स्टॉक लो वैलिड है अगर पार्टिकल स्फेरिकल हो तो। चाहो तो इसी को वापस लिख दो, स्टॉक लो इज वैलिड फॉर द स्फेरिकल पार्टिकल, वो एरो बना के कर सकते हैं। दूसरी बात लिखी है स्टॉक लो वैलिड है अगर डिस्क्रीट सेटलिंग, चाहो तो आप लिख सकते हो टाइप 1 सेटलिंग, वैसे एनवायरनमेंट में इंक्लूड होगा, टाइप 1 सेटलिंग हो तो। बाकी लोगों के लिए स्टॉक लो इज वैलिड इफ सेटलिंग इज टाइप 1 और डिस्क्रीट सेटलिंग इन विच पार्टिकल सेटल डाउन बाय इट्स ओन ग्रेविटी व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। फिर तीसरी लाइन भी देखो, ये एरर यहीं से निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये तब वैलिड है जब डी की वैल्यू लेस देन 2 माइक्रोन हो, तो स्टॉक लो वैलिड नहीं है क्योंकि वहां पे ब्रूनियन मोशन होता है। इसी के बारे में लाइन लिखी है। फिर ये वीएस के ऊपर गोला बनाया, डी स्क्वायर के ऊपर गोला बनाया। इन दोनों गोलों का मतलब है इनमें कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन है, वो दिख रहा है आपको रिलेशन। फिर टी का मतलब टेम्परेचर होता है, टी का मतलब टेम्परेचर होता है। आपका सर ना दुखे इसलिए मैं बता दे रहा हूं। टी का मतलब टेम्परेचर होता है, वीएस का मतलब यही सेटलिंग, ओह शिट ये तो लिखना ही भूल गए। वीएस मतलब सेटलिंग वेलोसिटी, डी मतलब डाई ऑफ पार्टिकल, म्यू मतलब डायनामिक विस्कोसिटी, क्योंकि एनवायरनमेंट में पढ़ाया वहां से तो देखेंगे नहीं डायनामिक विस्कोसिटी। गामा ट्यू मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर, और कुछ रह गया, जी रह गया। जी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एफए में भी पढ़ा होगा, बट यहां पे भी लिख देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, इन दोनों गोलों का मतलब, इस एरो का मतलब है कि ये चीज जो है, या वीएस लिखी है, वो इस पीछे वाली चीज से रिलेटेड है, तो एरो मतलब वो दिखा रहा है। ये मंजिला कोष्ठक होता है। मंजिला कोष्ठक मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन बात है जिसके बारे में हम लिखा है। इन दोनों के टाइम ही हमने जी की वैल्यू 2.65 ले रखी है। फिर म्यू की वैल्यू दोनों टाइम अलग है। ये जो तीर का निशान है वो इससे रिलेटेड हो रहा है, मतलब कि म्यू की वैल्यू इसके लिए दिखाई गई है। ये तीर का निशान इससे रिलेटेड हो रहा है, मतलब म्यू की वैल्यू इस कंडीशन के लिए दिखाई गई है। ठीक है, अब सर मत दुखाना प्लीज। अब पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। फिर म्यू दिखा रहा है, ये मंजिला कोष्ठक होता है। मंजिला कोष्ठक, ठीक, क्योंकि एनवायरनमेंट में पढ़ाया वहां से तो देखेंगे नहीं डायनामिक विस्कोसिटी। गामा ट्यू मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर, और कुछ रह गया, जी रह गया। जी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एफए में भी पढ़ा होगा, बट यहां पे भी लिख देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, इन दोनों गोलों का मतलब, इस एरो का मतलब है कि ये चीज जो है, या वीएस लिखी है, वो इस पीछे वाली चीज से रिलेटेड है, तो वो एरो मतलब वो दिखा रहा है। ये मंजिला कोष्ठक होता है। मंजिला कोष्ठक मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन बात है जिसके बारे में हम लिखा है। इन दोनों के टाइम ही हमने जी की वैल्यू 2.65 ले रखी है। फिर म्यू की वैल्यू दोनों टाइम अलग है। ये जो तीर का निशान है वो इससे रिलेटेड हो रहा है, मतलब कि म्यू की वैल्यू इसके लिए दिखाई गई है। ये तीर का निशान इससे रिलेटेड हो रहा है, मतलब म्यू की वैल्यू इस कंडीशन के लिए दिखाई गई है। ठीक है, अब सर मत दुखाना प्लीज। अब पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। ठीक है वीरेंद्र जी, सर तो नहीं दुखेगा अब आपका? कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सेमिनार में पढ़ा है, बिल्कुल उसको रिलेट करके बताइएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी। बाकी मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप मुझे बस इंट्रोडक्शन दे दो आपके हिसाब से बताइए, क्योंकि जो आप बताएंगे उसी के बेस पे मैं आपको डेफिनेशन दूंगा। बोला है डिस्क्राइब डिग्री ऑफ फाइननेस, बिल्कुल फर्मनेस, बिल्कुल सही बात है। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि आपके अंदर जैसे ही पानी मिला, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन से कोई मतलब नहीं है। कोई भी फाइन ग्रेन सॉइल में अगर आप पानी मिलाओगे तो उसका पेस्ट बनेगा। जैसे हमने बोला कि आटे में पानी मिलाओगे तो आटा लगेगा। गेहूं में पानी मिलाने से वो लगा नहीं सकते आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज गेहूं इज अ बिगर पार्टिकल, कोर्सर पार्टिकल।
बिकॉज गेहूं बिगर और कोर्सर पार्टिकल है, बिकॉज व्हीट इज ए बिगर और कोर्सर पार्टिकल, तो उससे क्या मतलब है, उससे कोर्स ग्रेन्ड है। कोर्स ग्रेन्ड है तो वहां से पानी बाहर निकल जाता है, परमेबल सरफेस है, वो पानी को रोक के नहीं रख सकता। जो पानी को एब्जॉर्व करके रोक के रख पाएगा वो ही पेस्ट बना पाएगा, और जो पेस्ट बना पाएगा वही क्या है, कंसिस्टेंसी है। अब मैंने फाइन ग्रेन सॉइल ले ली पेस्ट बनाने के लिए, और अगर मैं 4 बूंद पानी मिलाऊं उसमें, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना मिनिमम पानी चाहिए कि उसमें एक डिग्री ऑफ फर्मनेस, डिग्री ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ मोल्डेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाए, उसी को हम कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल बोलते हैं। और ये सारे काम क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हो सकते हैं, इसीलिए उसको फाइन ग्रेन्ड सॉइल की ही कंसिस्टेंसी बोलते हैं। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स आर नॉन प्लास्टिक सॉइल, होता ही नहीं, उसके अंदर पॉसिबल ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये आपकी चीज किसके लिए वैलिड हो गई। अब मैं ऐसा पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, बस सुनते रहना मेरी बातों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा आइटम हो गया, ये ऐसा वो वाटर कंटेंट हो गया जो आपको पेस्ट बनाने के लिए चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, अंडरलाइन करके रख लेना, मैं सिर्फ पानी मिला रहा हूं, मैं पानी मिलाने के बाद उसको कॉम्पैक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पानी मिलाए जा रहा हूं, मिलाए जा रहा हूं, मिलाए जा रहा हूं। याद रखना, हमने सीमेंट में पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है कि आप सीमेंट पहले पढ़ लिए तो आप क्या रिलेट कर सकता हूं। मोटार में पढ़ा था एक्चुअली, कि हमने सीमेंट लिया, सैंड लिया, और उसमें हमने पानी ऐड किया, और जैसे उनको मिक्स किया उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया था, याद है। तब हमने आपको बोला था कि 1 मीटर की मोटार बनाना है तो 1.25 गुना 1.25 टाइम्स आप उसका ड्राई मटेरियल लीजिए, ताकि वो मिक्स होके एट्रैक्टेड एरोवेट निकले। यहां मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं बस पानी मिलाए जा रहा हूं। आगे बात समझ में, पूरा ध्यान सुनना। तो पहले तो वो 2-3 डेफिनेशन वाली स्टेटमेंट लिख लो। टू नो द सेटिंग टाइम ऑफ सॉइल, सेटिंग टाइम कहां से आ गया श्रीकांता, सेटिंग, अच्छा आपने बिल्कुल ही सीमेंट से रिलेटेड कर दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसे आंसर से कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैंने कहा सीमेंट से रिलेट करके बताना, तो उन्होंने सेटिंग टाइम नाम ले लिया। अब देखो श्रीकांत, सॉइल तो सेट होती नहीं है, सॉइल में तो कोई बॉक्स कंपाउंड होते नहीं, ठीक है, तो वो आपका आंसर उस वजह से गलत हो गया, ठीक है। फिर विशाल साहू, सर इसका मतलब सॉइल एक दूसरे से क्लोज चिपकी हुई है किसी लिक्विड के थ्रू, बिल्कुल ठीक बात है सर। जैसे सीमेंट में फाइननेस होती है, वैसे ही सर सॉइल में कितनी हार्ड, सॉफ्ट, मीडियम, स्टिफ है, ठीक है। वही बात हो गई कि जैसे ही आप सॉइल में पानी मिलाओगे, और अगर इसका पेस्ट बन पाया, इफ यू ऐड द वाटर इन सॉइल एंड इफ इट इज एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पेस्ट, इट मींस इट्स अ सॉफ्टनेस, एंड इफ इट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू पेस्ट, इट मींस इट्स अ स्टिफनेस। तो वो अभी कितना स्टिफनेस होता है, क्या होता है, वो पढ़ लेंगे। तो लिखिए, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल is the relationship between, or consistency is consistency of soil is relationship between volume of soil and its water content। कितना पानी है और उसमें कितनी सॉइल गई है, कितना पानी है उसमें कितनी सॉइल गई है। कंसिस्टेंसी, it means it signifies degree of firmness or moldability कि पानी मिलाने से कैसे वो मोल्ड बन सकता है, कितना उसमें फर्मनेस आ सकता है, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी के हिसाब से देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी। अभी वो उसको मैं बस लिख देता हूं, समझाऊंगा पूरा डिटेल में। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी इन सॉइल। 4 स्टेजेस है, कौन कौन सी है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड। 4 स्टेज है, हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।
लो, इट इज वैलिड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। कंसिस्टेंसी या इट इज वैलिड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल एज सैंड एंड ग्रेवल, जो कि कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल आर नॉन प्लास्टिक। ये सब समझ जाओगे आप क्यों नॉन प्लास्टिक है, क्या है। पानी पी लेते हैं। चले डिटेल में इसके कहानी करें, इसकी पूरी एक अलग लेवल पे लेके चले। चलो अब हम चलते हैं अलग दुनिया में। देखो भाई, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना, शांति से समझना, एक एक स्टेप को हम समझेंगे, ठीक है। देखना ध्यान से, क्या है ये आपका बेसिक मैंने बना दिया 3 फेज डायग्राम, जिसमें ये सॉलिड है और ये वाटर है और बाकी एयर है। दिस इज एयर, दिस इज वाटर और ये आपके सॉइल के सॉलिड है। ध्यान से सुनना, देखो पूरी बात। अभी आप लिखना मत, अभी मैं आपको पहले पूरा समझा दूंगा, उसके बाद लिखना, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते इसको। ये अभी इनिशियल डायग्राम है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। साला एसी चलाओ तो जुकाम हो जाता है, नहीं चलाओ तो सफोकेशन हो जाता है, ठीक है। ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये है वॉल्यूम ऑफ एयर। इसमें से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। दिस एंटायर थिंग इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये क्या है, वेट ऑफ वाटर है सर। ये क्या है, वेट ऑफ वाटर है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये वेट ऑफ वाटर है और ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है। ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है, ठीक है। अभी तक के हिसाब से वाटर कंटेंट कितना है, अभी तक के हिसाब से वाटर कंटेंट कितना है, WW डिवाइड बाय W ऑफ सॉलिड। अब मैं इसमें पानी मिलाना स्टार्ट करता हूं। लेट अस से इफ आई स्टार्टेड एडिंग, दिस इज अ जनरल सॉइल सैंपल जो बाहर से लेके आए। कुछ भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है सॉइल का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड, कुछ भी एक सॉइल का वॉल्यूम है। नाउ इफ आई स्टार्टेड एडिंग द वाटर इन दिस, तो ये बताओ सबसे पहले पानी कहां जाएगा। इफ आई स्टार्टेड एडिंग द वाटर इन दिस, द वाटर विल रिप्लेस व्हाट, एयर। ये एयर वॉइड जो भी खाली पड़ा है इसमें क्या जाएगा, पानी जाएगा। और मान लेता हूं कि मैंने इतना पानी डाल दिया, कितना पानी डाल दिया, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर था उतना ही पानी डाल दिया। तो ये वो कंडीशन आ जाएगी जब सॉइल क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। जब सॉइल क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। तो मैंने इसमें पानी डाला, जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी डाला, तो ये बताओ क्या सिचुएशन क्या आ गई, ये सिचुएशन हो गई। वंस आई विल ऐड द वाटर इन दिस, द वाटर विल कंप्लीटली रिप्लेस द एयर, water will completely replace the air and this entire voids will be filled with water। इस केस में हुआ क्या, इस केस में आपका वेट ऑफ वाटर क्या कर गया, बढ़ गया। वेट ऑफ वाटर क्या कर गया, बढ़ गया। इस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी आ गई, 1 आ गई, क्योंकि पूरा का पूरा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, बिकॉज एंटायर वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज नाउ फिल्ड विद व्हाट, वाटर। नाउ फिल्ड विद व्हाट, वाटर। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका अभी भी एज इट इज है। दिस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज एज इट इज। आपको ये सब एरो बनाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। इस बार जो वाटर कंटेंट आया है, इसको WW1 बोल देता हूं। इस वाटर कंटेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, श्रिंकेज लिमिट। इस वाटर कंटेंट को बोलते हैं क्या, श्रिंकेज लिमिट। व्हाटएवर द वाटर कंटेंट इज हियर राइट नाउ आई एम हैविंग, दैट इज नोन एज व्हाट, श्रिंकेज लिमिट।
तो इसका मतलब ये वो पानी है जो सॉइल को, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जो सॉइल को क्या करने के काम आ रहा है, क्या करने का काम आ रहा है, इट इज यूज्ड टू मेक द सॉइल सैचुरेटेड। अब इस जगह पे वॉइड रेशियो कितना है, इस जगह पे वॉइड रेशियो कितना है, तो S E is equal to WG होता है। W कितना है, श्रिंकेज लिमिट के बराबर, S की वैल्यू कितनी है 1, तो E is equal to what, WS divided by G, तो E is equal to what, WS divided by multiplied by G, E is equal to what, S E सहवाग, हाँ S is equal to WG, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब सुनना मेरी बात, अब हुआ क्या, बारिश आ गई, ये वो सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन। क्षितेश आपने लिखा है नो सर प्लीज, क्या समझ में नहीं आया मुझे आपकी बात। ये वो सिचुएशन है जब बारिश आई, when the raining occur and you are getting a भीनी खुशबू ऑफ मिट्टी, आपको हल्की हल्की खुशबू आ रही मिट्टी की, मिट्टी खाने का मन कर रहा है, आई बात समझ, बच्चा बनने का मन कर रहा है, तो वो सिचुएशन कहलाती है श्रिंकेज लिमिट। इट इज अ सिचुएशन ऑफ वाटर, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर where your soil became what, saturated, because entire void of water is filled with, entire volume of void filled with water। आगे बात समझ में, अब बारिश नहीं रुकी, पानी और आया जा रहा है, the water is still coming। अब बताओ, पानी को बिठाने की तो जगह ही नहीं है, अगर पानी को बिठाने की जगह नहीं है तो पानी कहां बैठेगा, पानी तो इसी के अंदर बैठेगा, यही वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, इसी के अंदर पानी बैठना है। हियर ओनली वाटर हैज टू बी सिचुएटेड। अब बताओ पानी जाएगा कहां, वेयर द वाटर विल गो, वाटर विल गो नेवर, कहीं नहीं जाएगा, वो इन्हीं सॉलिड को धक्का मारेगा और अपनी जगह बनाएगा। इट विल पुश द सॉइल सॉलिड एंड मेक इट्स ओन स्पेस। जैसा मूवीज में देखते हो, कुछ सामान पड़ा है, पानी आ गया, सारा सामान बिखर जाता है, पानी उसके बीच में से निकल जाता है। The water will pressurize the solid to be away from each other। और जैसे ही सॉलिड को आपने एक दूसरे से अलग किया, उसकी बॉन्डिंग खत्म, सॉइल की shear strength खत्म हो गई, सॉइल की स्टेबिलिटी चली गई। लेकिन अभी भी क्या, मतलब पहले सिचुएशन क्या थी, अभी आपकी सिचुएशन क्या है, राइट नाउ योर सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। ये सॉइल के सॉलिड्स हैं अभी, और ये आपके पास पानी है, दिस इज व्हाट वाटर यू आर हैविंग, ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद ईच अदर। ये अभी सिचुएशन है। अब क्या है, और पानी आया और वाटर आया, अब सॉलिड क्या चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, पानी उतना ही है, पानी क्या है, उतना का उतना ही है, पानी क्या है, उतना का उतना ही है। सॉइल के सॉलिड को क्या कर दिया, दूर कर दिया। ये बताओ, सॉइल के सॉलिड को दूर करने से क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ गया, सुनो, पहले ये सिचुएशन थी, these two solid molecule in between, this is the water। अब और पानी आया, सॉलिड दूर हो गए, पानी ये रहा, और पानी आया, सॉलिड दूर हो गए, पानी ये रहा, और दूर हो गए, पानी ये रहा। इसका मतलब पानी आते जाएगा और वॉइड को बढ़ाते रहेगा, और जैसे ही वॉइड्स इंक्रीज हुए, once the voids will increase, entire volume of soil will increase, and once the entire volume of soil will increase, तो सॉलिड इंक्रीज नहीं हुआ है, सॉलिड उतना को उतना ही है, ओनली वॉइड्स इंक्रीज हुआ है। तो बताओ, सॉलिड दूर दूर हो गए, वॉइड्स इंक्रीज हो गया, सॉइल बन गई क्या, कीचड़। इसी को कीचड़ बोलते हैं, इसी को प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। थोड़ी सी तेज बारिश होती है, बाद में कीचड़ हो जाता है। तो क्या कीचड़ के पास वो स्ट्रेंथ है जो पहले थी? पहले तो आप उसी मिट्टी से तेज गाड़ी चला रहे थे, अब कीचड़ होते ही आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो गई। क्यों? बिकॉज यू नो द सॉइल डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ। व्हाई? बिकॉज यू नो द सॉइल डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ। So what happened is, initially this was the soil sample. In this soil sample, this much water was there. You have initially added the water to replace this air. So this is the original situation of soil after the saturation. This is the saturation because once you add the water, water will replace the air. This entire volume of void will be covered by volume of water. The soil is same whatever you have made just now. You can see the water content became shrinkage limit, and this is the weight of water number 1 divided by weight of solid. And the void ratio is water content Ws into G. Now if I add additional water, अगर मैं और पानी डालूं, if I add additional water, the solid will remain same, void is only going to increase because water has to gain the space. So what water will do? Water will push the solids away and make its own space in between. Hence what will happen? The volume of void increases, solid remains same. It means solid are away from each other. If solids are away from each other, there is no solid in contact.
it means there is no strength in soil. The soil will become into mud, convert into mud, and you cannot move your bike now from the mud very easily as you were moving initially, क्योंकि because you know that soil shear strength has gone. अब soil के पास shear strength नहीं है, तो फिर वो situation क्या हो गई? Now that situation is something like this. अभी वो situation ये हो गई. मैं इसी को copy कर रहा हूँ. See, I'm making the copy of this. I'm making the copy of this, and I have to increase the volume of void. This is how the volume of void has to increase. ये volume of void क्या कर गया? Increase कर गया. This is the volume of void increase. If the volume of void increases, what will happen? Total volume of soil will also increase. Total volume of soil will also increase. तो ये है आपका weight of water now, because weight of water has been increased. This is what your volume of void, which is filled with water, and right now whatever the water content you are having, that water content is known as plastic limit. And whatever the void ratio you are having, I will write EP is WP into G. So this is now the void ratio has been increased. This is something is known as plastic limit. Can you tell me what is the degree of saturation at this point? What is the degree of saturation? Degree of saturation means the volume of water divided by volume of voids. Here also total voids equal to volume of water. इसका मतलब degree of saturation is still what? 1. What is the volume of soil? Volume of soil increase. That's why I told you volume of soil never becomes same, but volume of solid in that particular sample will always remain same. Will always remain what? Same. वो हमेशा क्या रहेगा? Same ही रहेगा. That will remain same. Clear? Now this is the situation of mud. अब ये तो हो गया mud, ये तो कीचड़ हो गया. This became mud. Yes, Teja, I can understand. I have already converted the language. Don't worry. I seen your message. I forget. I actually admired my mistake, and I already converted the language. Now what will happen? Now let me explain Hindi, then I will explain English both. तो अब क्या होगा? अब आपने और पानी बढ़ाया, बारिश कंटिन्यूसली आ रही है, कंटिन्यूसली बारिश आ रही है, तो क्या होगा? और पानी आएगा, कहाँ जाएगा? कुछ नहीं करेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड उतना ही रहेगा, और सॉलिड को धक्का मारेगा और अपनी जगह बनाएगा. Now extra water is more water is coming. अच्छा, what do you mean by plastic limit? It is the minimum amount of water which makes the soil plastic. It means now you can make a mold of plastic. You can make a mold by that कीचड़, by that mud. You can change in any kind of shape. जैसा shape चाहे ले सकते हो. In this situation, you cannot change the shape. It is just you are having a small, beautiful smell from the soil. That is a saturated condition. From this situation, you can make any kind of mold with soil. People are making house. You know, आप कहीं भी घूमने जाते हो, बीच वगैरह पे, तो लोग ना घर बना देते हैं मिट्टी से, पैर फंसा कैसे. तो उसमें पानी कितना मिलाना पड़ता है ताकि उसकी सैचुरेशन, मतलब उसकी ये प्लास्टिक लिमिट तक पहुंच जाए, so that you can make a mold. Now still raining is occurring. Water increasing. Now what will happen? A time will come. एक समय ऐसा आएगा. The time will come. Then the soil will start flowing. Soil के पास में कुछ भी strength नहीं रहेगी. Soil will never have any strength, and it will start flow with the water. All the bondings has been gone, and that amount of water is known as what? Liquid limit. So in liquid limit what happened? Again volume of soil has been increased. In liquid limit what happened? Again volume of soil has been increased like this. And this became what? WW3. Still the entire void. Still the entire void is filled with water. अभी भी सारे के सारे void किससे fill है? Water से fill है. Because water कहाँ जाएगा? Where the water will go? Water will go in the voids only. It will push the solid only. It will push what? Solid. ये सिर्फ solid को push करेगा. तो right now what is the situation? This is
weight of solid, this is volume of solid, and this is what weight of water, and this is what volume of water. This is the volume of water equal to volume of void, equal to volume of void. Still, if I ask you what is the saturation, saturation is still 1. Saturation is still 1. What is the water content here? Liquid limit, WW3 divided by W of solid. Volume of void here, let us say 1, let us say 2, let us say 3. Volume of void is still what? Increasing. So EC, or I can say EL is WL into G. So you can see every time the void is increasing, and if the void is increasing, shear strength of soil is reducing, the stability of soil is reducing, the solid to solid contact is going to reduce. Now understand this entire thing in practical example. Take a flour, atta le lo, put some drop of the water, very few drop of the water, nothing will happen. Some more drop of the water, it will become saturated. Still you cannot make a mold, but it will become saturated. आटा कैसे लगाते हो घर पे? How you put that flour? कैसे लगाते हैं घर पे आटा? ऐसे तो करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं. Initially you add the water, the whiteness will convert into brownness little. हल्का हल्का उसमें मोल्ड बनने लगेगा. मतलब कि saturation आया, मतलब कि shrinkage limit आया. Now if you add more water, you can make a mold, you can make a atta. That is what the plastic situation. That is what the plastic situation. अब यही अगर आपने उस आटे में पहली बार में एक जग भर के पानी मिला दिया होता, in the first time if you put the water with full of the jug, the flour has been gone. The flour automatically has started moving. That is known as what? Liquid limit. वो चला गया, उसके पास कोई स्ट्रेन नहीं है, it is flowing with the water. This is known as what? Liquid limit. So what is liquid limit? It is a minimum amount of water at which soil start what? Flowing. That is known as liquid limit. Now see what happened. Now see what happened. Check this, what happened. See the beauty. This horizontal line which I have drawn here, I try my best to make all the things horizontal, but this is the line which I am making here. So this is the line which I am making here. It is for water content. It is for water content. And this vertical line which I am making here is for volume of soil. Is for volume of soil. This is for volume of soil. ये क्या है? Volume of soil. Now you can see here. Now you can see here. At this particular point I have received what? Shrinkage limit. At this particular point I have received what? Plastic limit. At this particular point I have received what? Liquid limit. How the volume is changing? देखो कैसे volume change हो रहा है? How the volume is changing? Try to see here. The volume is changing in this way. The volume is changing in this way. Initially the volume remain constant. Why the volume remain constant? Because it is the original volume of soil. In the initial phase, your air is replaced by what? Water. But now after saturation, once you increase the water, the voids is going to increase and water will fill in the new voids, and the volume is going to increase like this. See here. The volume is going to increase in this way. The volume is going to increase in this way. थोड़ा सा इसको decrease कर देता हूँ. The volume is going to increase in this way, and this is only known as what? Consistency curve. This is only known as what? Consistency curve. इसी को हम क्या बोलते हैं? This is only known as what? Consistency curve. This curve is known as what? Consistency curve. I will make in little dark color. So this is the consistency curve for you guys. ये consistency curve है. This was consistency curve, and that is what you have studied anywhere in the जहाँ आपने पढ़ा इसके बारे में. This is what you have studied till now. This is the consistency curve. If you see this consistency curve again, बहुत ध्यान से सुनना. If you see the consistency curve again, here the total volume of soil has been increased. This is the volume of soil at liquid limit. This is the volume of soil at plastic limit, and this is the original volume of soil. This is the original volume of soil. Out of that, this is the volume of solid. Out of that, this is the volume of solid. And up to here, this is the volume of solid.
out of that this is the volume of solid and this is the volume of void, and this is what volume of void. So initially what happened in this volume of void, initially there was air, so that has been replaced by water. Now if you increase the system, so you can see where the changes is occurring. You can see the solids are still same, the solid line of solid is still same. You can see here the line of solid is still going to be same. ये हर जगह सेम ही है, ये देखो, this is same over here. The line of solid is still going to be same because the volume of solid remain always constant. Only the changing is happening. Change is happening in what? The change is happening in what? Only in case of what? Only in case of what? Soil. Voids. Because voids are increasing, the solids are also this voids are also increasing. Water is also increasing. Now let us say if what I mean after shrinkage limit, after this shrinkage limit, if I increase the water content, so if I increase the water content, what will happen? Volume will increase. Volume will increase. So what I can say, after this, up to here, then after this. या ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं. If the water content is more than shrinkage limit, volume of soil supposed to be increase. Volume of soil supposed to be increase. Clear? If the water content is equal to shrinkage limit, इसका मतलब यहाँ पे आ गया. अब मान लो वॉल्यूम में डिक्रीज कर रहा हूँ. If I started drying the soil, जैसे मैं soil को dry करूंगा, once I will dry the soil, listen carefully. Once I will dry the soil, what will happen? You will reach from liquid limit to plastic limit. Plastic limit to shrinkage limit. But once you reach at plastic shrinkage limit, once you reach a shrinkage limit, and still if I go to, if I'm going to dry the soil, what will happen? The water will remove from here and air will come into the place. Air will come into the place. इसका मतलब if the water content is lesser than, if the water content is lesser than shrinkage limit, volume of soil remains same. Remains same. Is that clear? So once you dry the soil from the beginning, or I guess from the liquid limit, the volume is going to decrease up to shrinkage limit. Once you reach that shrinkage limit, now it's your original soil. अब आपकी original soil हो गई है. अब ये जो original soil है, जैसे जैसे उसको सुखाओगे, वो जगह कौन लेता रहेगा? हवा वो जगह लेती रहेगी. Air will come into that place. The volume of soil will remain same. या उल्टा बोल दो, if you take a three-phase diagram of soil or a dry soil, initially all the voids will fill with water. That is the shrinkage limit. After shrinkage limit only, the volume is going to increase. So fundamental property of soil which we have studied was limited up to here. वो यहीं तक की बात कर रही थी. वहां हमने एक बार भी soil का volume change नहीं किया था. But now if it is consistency, it means volume of soil has to be increased. और इसी में अगर आपने compaction डाल दिया, तो volume और क्या कर जाएगा? Decrease कर जाएगा. Is that clear for everybody or not? Is that clear for everybody or not? Is that clear for everybody or not? So what you can see here, आप यहाँ पे क्या notice कर सकते हो? This is the state of solid. This is the state of solid. After this to this point, the state of semi-solid. This is the state of semi-solid. After plastic limit, the state of plastic will occur, and after this liquid limit, the state of liquid will occur. After this liquid limit, the state of liquid will occur.
Is that clear for everybody? इससे पहले जो स्टेट है उसका नाम लिख देते हैं, उसी कलर में उसी कॉम्बिनेशन लिख देते हैं. दिस इज द सॉलिड स्टेट. दिस इज द स्टेट ऑफ सॉलिड. Here the water content is nothing, simple water content, any weight of water divided by weight of solid. If I tell you about the consistency, then this is liquid consistency. यहाँ तो liquid consistency है. इधर से लेके जो इधर तक consistency है, that is stiff to very soft. Stiff to very soft. और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो consistency है, that is very hard to very stiff. इसका मतलब क्या है? Near to liquid limit. If your water content is near to liquid limit, it means the softness is there. आपकी soil soft हो रही. इसके बाद तो क्या आ गया? Liquid हो गया. इसके बाद तो क्या हो गया? Liquid हो गया. From here the consistency is liquid. अब तो पानी बन गया. You became liquid. Near to liquid, you are very very soft. Once you are coming down down down, means your softness is decreasing 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 decreasing. Once you reach at plastic limit, you became little stiff. अब आप क्या कह सकते हो कि stiff हो आप. अब धीरे धीरे आप आओगे, धीरे धीरे नीचे आओगे और stiffness बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. Your stiffness supposed to increase increase increase. Once you reach here, only solid will left. You are typically stiff. इसको यहां से भी लिख सकते हो. वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज.